चैप्टर 60 रिबोन इन अनदर प्लैनेट। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि त्रिशा ने अंडे दे दिए थे और नाग उन्हें गर्म रखने के लिए गहरी नींद में चला गया था। पूरा 1 महीना उसे वहीं रहना था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नाग को गए हुए 10 दिन हो चुके थे। इस बीच जैक ने त्रिशा का बेहद अच्छे से ख्याल रखा। धीरे धीरे त्रिशा का शरीर रिकवर हो रहा था, लेकिन दिल में हर पल एक ही चिंता थी, नाग और उन अंडों की। 11वें दिन की सुबह बहुत ही सुहानी थी। गुफा के अंदर हल्की धूप छनकर आ रही थी। त्रिशा और जैक एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। तभी सबसे पहले त्रिशा की आंख खुली। वो धीरे से जैक को देखती है और मन ही मन सोचती है, कितने दिन हो गए, आज मैं जैक से पहले जागी हूँ। चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। धीरे धीरे वो उठती है और बाहर अपने गार्डन की तरफ निकल जाती है। वहाँ पौधों को पानी देती है। मौसम बेहद खूबसूरत था। ठंडी हवा, चिड़ियों की मधुर चहचहाहट, सब कुछ एकदम शांति और सुकून भरा। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके पेट पर हाथ रखा है। वो पलटकर देखती है तो सामने जैक खड़ा है। जैक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो मेरी महारानी, अकेले बाहर आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें आराम करना चाहिए था। त्रिशा जवाब देती है, बहुत दिन से आराम ही तो कर रही हूँ। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रही हूँ, दर्द भी नहीं रहा। जैक उसके चेहरे को गौर से देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है। अच्छा, तो फिर आज मैं शिकार पर जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ खास चाहिए? त्रिशा झट से कहती है, हाँ, मेरे लिए आज अंडे लेकर आना। मुझे आज अंडा खाने का मन है। जैक उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, ठीक है, पर तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। और इतना कहकर वो शिकार के लिए निकल जाता है। अब त्रिशा अकेली रह जाती है। वो नहाने के लिए जाती है। अपने कपड़े उतारते हुए वो आईने में खुद को देखती है और अचानक उसके मन में कई ख्याल आते हैं। वो सोचती है, नाग तो अपने अंडों में व्यस्त है, और जैक ने आज तक मुझे कभी मजबूर नहीं किया। वो मेरा पहला पार्टनर था। उसने हमेशा मेरे फैसलों का सम्मान किया। यहाँ तक कि जब नाग से मेरा रिश्ता गहराया, तब भी उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। कितना बड़ा दिल है उसका। त्रिशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो अपने मन में एक ठान लेती है, आज रात शायद मुझे जैक को भी उसके हक का प्यार देना चाहिए। वो मेरा पहला साथी था और यह उसका हक भी बनता है। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए तैयार होती है और शाम का इंतजार करने लगती है। अब दोस्तों, सवाल ये है, क्या सच में त्रिशा आज रात जैक के साथ अपना रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ाएगी, या फिर उसका दिल नाग के लिए ही धड़कता रहेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। रिबॉर्न इन अनदर प्लैनेट, चैप्टर 61 रिबॉर्न इन अनदर प्लैनेट। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि त्रिशा जैक को एक खास सरप्राइज देने के बारे में सोच रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। त्रिशा नहाकर बाहर निकल चुकी थी। उसने एक साधारण ब्लाउज और पेटीकोट पहना था और सामने से हल्की सी चुन्नी ओढ़ रखी थी। जैसे ही वो देखती है कि जैक लौटा है या नहीं, तो पाती है अभी तक जैक नहीं आया। वो मुस्कुराती है और किचन की ओर बढ़ जाती है। किचन में वो काम शुरू करती है। सब्जियों को बारीक काटती है, चावल पकने के लिए रखती है। तभी हलचल की आवाज आती है। वो बाहर निकलकर देखती है, जैक शिकार से लौट आया है। त्रिशा तुरंत उससे अंडे ले लेती है और किचन में वापस चली जाती है। एक पैन में तेल डालकर अंडे तोड़ती है और लगातार चम्मच चलाती रहती है। चावल पक चुके थे। वो चावल अंडे के मिश्रण में डाल देती है। सब्जियां और मसाले भी मिला देती है। अब खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अंडा चावल तैयार होते ही वो बड़े प्लेट में निकालकर बेड पर रखती है और आवाज लगाती है, जैक, जल्दी आओ। जैक तुरंत आता है और पूछता है, क्या हुआ? त्रिशा हंसकर कहती है, बैठो, खाओ, बताओ मैंने कैसा बनाया है। दोनों साथ बैठकर खाते हैं। जैक हर बाइट पर उसकी तारीफ करता है। उनके बीच हंसी मजाक का सिलसिला चलता है। फिर जैक कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर काम से जाना होगा। शाम तक लौट आऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करना। त्रिशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। ठीक है, वो मन ही मन सोचती है, यही तो मौका है, मैं अपनी तैयारी पूरी कर लूंगी। जैक चला जाता है। त्रिशा एक बकेट लेकर अपने गार्डन जाती है। वहां से रंग बिरंगे फूल तोड़ती है। सफेद फूलों से गजरा बनाती है और गुलाब की पंखुड़ियों को पूरे कमरे में सजाती है। दियों को जलाकर कमरे को और भी सुंदर बना देती है। तैयारी में काफी वक्त लग जाता है। शाम होने पर वो अपने कपड़ों की अलमारी खोलती है। वो एक पतला लाल कपड़ा निकालती है। उसके टुकड़े से ब्लाउज
जैसा बनाकर सीने पर बांधती हैं और नीचे धोती की तरह लपेट लेती हैं। आज उसने जानबूझकर पल्लू नहीं लिया था ताकि उसकी आकर्षक काया और भी निखरकर सामने आए। तभी कदमों की आहट सुनाई देती है। जैक आ चुका था। वो कमरे में आता है और कहता है, ये कैसी खुशबू है। जैसे ही उसकी नज़र त्रिशा पर पड़ती है वो ठहर सा जाता है। त्रिशा बेहद खूबसूरत लग रही थी। हल्की रोशनी, गुलाब की पंखुड़ियां और लाल कपड़े में सजी त्रिशा, सब कुछ मानो किसी सपने जैसा था। जैक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। उसके करीब आकर धीमे स्वर में कहता है, ये सब क्या है। त्रिशा हल्की सी शर्मा जाती है, फिर एक झटके से उसे अपनी बाहों में खींच लेती है। उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, जैक, मैं चाहती हूँ कि आज हम एक हो जाएं। तुमने हमेशा मुझे समझा, मेरी पसंद नापसंद को जाना। तुम सच्चे मायनों में मेरे पहले पार्टनर हो और आज मैं तुम्हें वही अधिकार देना चाहती हूँ जिसके तुम हकदार हो। जैक उसकी बातें सुनकर कुछ पल के लिए निशब्द रह जाता है, फिर धीरे से उसकी कमर को थाम लेता है और उसे कसकर अपने गले से लगा लेता है। दोनों की आंखें एक दूसरे में खो जाती हैं। जैक अपने होंठ धीरे धीरे त्रिशा के नर्म होठों पर रख देता है और उस पल एक लंबा, गहरा, सच्चा चुंबन शुरू होता है। जैक घेरे से त्रिशा को अपनी बाहों में लेता है और उसे बेड की तरफ ले जाता है, पर उनकी किस रुकती नहीं। धीरे धीरे जैक त्रिशा के सारे कपड़े निकाल देता और उसे सारे शरीर को चूमने लगता है। कुछ समय बाद जैक अपने आप को त्रिशा के अंदर महसूस करने लगा। त्रिशा की आहें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। पूरी रात को ये प्यार चला। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या त्रिशा और जैक आज सच में एक हो जाएंगे? क्या ये उनके रिश्ते को नई दिशा देगा या फिर नाग की यादें इस बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाएंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। रिबॉर्न इन अनदर प्लैनेट पृथ्वी 1, चैप्टर 62, एक अनोखा अंत। दोस्तों, अब तक आपने इस अनोखी और रहस्यमयी कहानी का सफर हमारे साथ तय किया। आखिरकार जैक और त्रिशा एक हो चुके थे। समय ऐसे बीता कि त्रिशा को एहसास ही नहीं हुआ कि एक महीना कब गुजर गया। इस दौरान कई बार त्रिशा और जैक के बीच गहरा संबंध बना, लेकिन एक रात जब त्रिशा अपने बिस्तर पर सो रही थी, अचानक उसे अपने पेट में अजीब हलचल महसूस हुई, जैसे कोई अंदर से उसे पुकार रहा हो। त्रिशा घबराकर उठ बैठी और जब उसने ध्यान दिया तो देखा कि उसके पेट में छोटे छोटे सांप के बच्चे हैं। वो डर गई, समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसके सामने नाग प्रकट हुआ। नाग को देखकर त्रिशा की जान में जान आई। वो दौड़कर नाग के गले लग गई। नाग ने उसे अपनी बाहों में संभाला और कहा, त्रिशा, घबराओ मत, ये तुम्हारे बच्चे हैं। धीरे धीरे त्रिशा ने उन छोटे बच्चों को गोद में लेना शुरू किया। शुरुआत में डर जरूर था, लेकिन धीरे धीरे उन बच्चों को देखते देखते उसके मन में प्यार उमड़ आया। वो हैरान थी कि ये बच्चे 2 दिन बाद आने वाले थे, लेकिन 2 दिन पहले ही जन्म ले चुके थे। नाग ने त्रिशा का साथ दिया, उसे हिम्मत दी और उसके साथ मिलकर उन बच्चों को पालने लगा। इसी दौरान जैक भी जाग गया और यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने भी त्रिशा और नाग का साथ दिया। त्रिशा को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। धीरे धीरे त्रिशा अपने नए जीवन और उन बच्चों की जिम्मेदारियों में रम गई। समय आगे बढ़ा और एक और महीना गुजर गया। तभी त्रिशा को एक और खुशखबरी मिली। वो फिर से प्रेग्नेंट थी और इस बार बच्चे जैक के थे। जैक के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। आखिरकार अब उनके अपने बच्चे आने वाले थे। 9 महीने तक त्रिशा ने इन बच्चों को अपने गर्भ में रखा और जब समय पूरा हुआ तो उसने 4 बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटियां और 2 बेटे, जो जन्म से ही वुल्फ थे। ये क्षण जैक और त्रिशा दोनों के लिए अविस्मरणीय था। धीरे धीरे समय बीतता गया। त्रिशा अब नाग और जैक दोनों के बच्चों को समान रूप से संभालने लगी। वो एक माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। जैक और नाग भी हर कदम पर उसका साथ दे रहे थे। इस तरह यह अनोखी कहानी यहीं पर अपने मुकाम तक पहुंचती है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, रहस्य, त्याग और मातृत्व का संगम है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके साथ ऐसा कोई अनुभव होता तो आप कैसा महसूस करते? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस अनोखी यात्रा के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई कहानियों में फिर मुलाकात होगी। हेलो दोस्तों, पता ही नहीं चला कि हमारी यह अनोखी फैंटेसी स्टोरी कब खत्म हो गई, लेकिन आप सबका साथ और प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहा। आपने इस कहानी को इतना पसंद किया,
इसके लिए दिल से आपका शुक्रिया। आप सब ही मेरी ताकत हैं और आपकी वजह से ही मैं और भी नई कहानियाँ लेकर आती हूँ। अब मैं आपके लिए बहुत जल्द एक और नई स्टोरी लेकर आ रही हूँ, जिसका नाम रहेगा एक्स हस्बैंड रिटर्न। इसमें आपको मिलेगा ढेर सारा रोमांस, ड्रामा और दिल को छू लेने वाले पल। तो दोस्तों, इस नई स्टोरी को भी ज़रूर देखना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। और हाँ, जैक, नाग और त्रिशा की यह फैंटेसी स्टोरी आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और कहानियाँ लाऊं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा नई और रोमांचक स्टोरीज लेकर आती रहूंगी। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखना और अगली कहानी तक जुड़े रहना। थैंक यू सो मच माय क्यूट लिसनर्स। ओके बाय। दिल खबर अनजाना दोस्ती पुरानी, दिल में छुपी एक कहानी, नई मंजिलें नए जज्बात, जादू सा है हर साथ। Both reborn in another planet. Reborn, the magic never ends. Another planet. Reborn, the magic never ends.